जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम घटना चक्र का सीरीज 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के सुपर 25 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ इसमें जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस बार की जो भर्ती है आपकी 21,391 है और आपका रिजल्ट जो आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, तो इस मौका को आपको गंवाना नहीं है। इसमें एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका कार्य करता है ग्रेफाइट। कौन सा करता है? तो ग्रेफाइट करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेंसिल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पेंसिल बनाने में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो ग्रेफाइट आपका कार्बन का अप्रूफ है। किसका है? कार्बन का अप्रूफ है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन के दो मुख्य तो अप्रूफ कौन कौन होते हैं? तो आपके हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। कौन सा है? हीरा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीरा चमकदार क्यों होता है? तो हीरा चमकदार आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बक्साइट किसका अयस्क है? तो बक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हवाई जहाज़ बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हवाई जहाज़ बनाने में हम एल्युमिनियम और इसके साथ ड्यूरेलियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिया सलाई बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दिया सलाई बनाने में हम लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबड़ को काला करने के लिए हम किसको मिलाते हैं? तो हम गंधक को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? सल्फर को, यानी कि गंधक को मिलाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आपका लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का अयस्क है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो आपका तांबा का अयस्क है। किसका है? तांबा का अयस्क है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? तो आपकी चांदी है। कौन सी है? चांदी है, जिसका संकेत Ag होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोबाल्ट 60 में से कौन सी किरण निकलती है? तो ये आपकी गामा किरण निकलती है। कौन सी निकलती है? गामा किरण निकलती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस किरण की विभेदन क्षमता अधिक होती है? तो आपकी गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन आपका ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का खोज आपका विलियम रोंटजन ने किया था। किसने किया था? विलियम रोंटजन ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका केचुआ को। किसको कहते हैं हम? केचुआ को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केचुआ पालन क्या कहलाता है? तो केचुआ पालन को हम बर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मी कल्चर कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एपी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एपी कल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं। किसका करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे है? अंगूर की खेती से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल आपकी चिट्टी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चिट्टी में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी आपके रेबीज से होती है। किससे होती है? रेबीज से होती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? तो कुत्ता को काटने से। किससे होता है? तो कुत्ता को काटने से होता है। तो आपको याद रखना है। और इस बीमारी में हमें पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, तो आपको याद रखना है। और मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया से आपका आरबीसी तीली प्रभावित होता है। कौन सा होता है? आरबीसी तीली प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टीबी से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो खसरा से आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह कौन सी बीमारी है जिसमें खून थक्का नहीं जमता है, तो इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया है, जो कि वातानुगत रोग है। कैसा है? वातानुगत रोग है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया आपके मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स किससे फैलता है, तो एड्स आपके वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स का नामकरण कब हुआ था, तो एड्स का नामकरण आपका 1 दिसंबर 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1989 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो एलिसा टेस्ट आपकी एड्स से संबंधित है। किससे है? एड्स से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस दोष को कैसे दूर किया जाता है, तो इस दोष को हम उत्तल लेंस द्वारा दूर करते हैं। कैसे करते हैं? उत्तल लेंस द्वारा दूर करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और इस दृष्टि दोष को दूर कैसे करते हैं, तो हम अवतल लेंस द्वारा किसके द्वारा करते हैं, तो अवतल लेंस द्वारा करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइबोसोम किसका केंद्र है, तो राइबोसोम आपका प्रोटीन का केंद्र है। किसका है? प्रोटीन का केंद्र है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपकी पेड़ पौधे में होती है। किस में होती है? पेड़ पौधे में होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तपोवन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा नदी किस राज्य से निकलती है, तो आपकी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस प्रदेश को हम टाइगर प्रदेश कहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश को किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, तो आपका छत्तीसगढ़ बना था। कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ बना था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, तो आपको उत्तराखंड बना था। कौन बना था? उत्तराखंड बना था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कल्पक्कम परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और रावत भाटा पनबिजली केंद्र कहाँ है, तो रावत भाटा भी आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एंटीसोल क्या है, तो एंटीसोल आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी होती है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
काली मिट्टी कहाँ तक फैली है, तो काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र तक फैली है। कहाँ तक फैली है, महाराष्ट्र तक फैली है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी आपकी कपास के लिए उपजाऊ होती है। किसके लिए होती है, कपास के लिए उपजाऊ होती है, तो आपको याद रखना है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक अंडा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक आम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक आम का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। और आलू का उत्पादन कौन करता है, तो आलू का भी उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन आपका महाराष्ट्र करता है। कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन है, ब्रह्मपुत्र है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्मपुत्र किस राज्य में मुख्यतः रूप से बहती है, तो आपके असम में बहती है। कहाँ बहती है, असम में बहती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन है, गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। कौन है, गोदावरी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारतीय गंगा किसको कहते हैं, तो दक्षिण भारतीय गंगा हम कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कावेरी को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका केरल है। कौन है, केरल है, तो आपको याद रखना है। और केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी आपके तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन है, केरल है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन है, केरल है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आपका केरल है। कौन है, केरल है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइलेंट वैली किसको कहते हैं, तो साइलेंट वैली भी हम केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कहाँ का है, केरल का है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो आपको झारखंड हुआ था। कौन हुआ था, झारखंड हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका झारखंड है। कौन है, झारखंड है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में डाक विभाग की स्थापना आपका 1854 में हुई थी। कब हुई थी, 1854 में हुई थी, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो सती प्रथा का अंत आपका 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी, 1911 में हुई थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो ये आपका मैक-मोहन लाइन है। कौन है, मैक-मोहन रेखा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो डुरंड रेखा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, तो आपको याद रखना है।
और रेड क्लिफ रहेगा किसके किसके बीच है, तो रेड क्लिफ आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 38वीं डिग्री समांतर रेखा किस किस को डिवाइड करती है, तो ये आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। किसको करती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो आपका लेह में होता है। कहाँ होता है, लेह में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसलमेर कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर भी आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है। जयपुर कहाँ है, तो जयपुर आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका मेघालय में। कहाँ होता है, मेघालय में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्षा मापक यंत्र क्या कहलाता है, तो वर्षा मापक यंत्र आपका रेनगेज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेनगेज कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान की दरबारी कवि था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था, तो आगरा शहर का स्थापना आपका सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था, तो 1504 में किया था। कब किया था, 1504 में किया था, तो आपको याद रखना है। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलबन किस वंश से संबंधित है, तो बलबन आपके गुलाम वंश से संबंधित है। किससे है, गुलाम वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोह एवं रक्त का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपका बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में सबसे बड़ा नहर नेटवर्क के नाम से किसको जानते हैं, तो हम फिरोज शाह तुगलक को। किसको जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में नहर नेटवर्क का निर्माण किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सैद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैद वंश का संस्थापक आपका खिजर खां था। कौन था, खिजर खां था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक आपका महापदम नंद था। कौन था, महापदम नंद था, तो आपको याद रखना है। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश के संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में बने थे। कब बने थे, 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं जानते थे, तो ये लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। किसका प्रयोग नहीं जानते थे, लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोहा का संकेत क्या है, तो लोहा का संकेत आपका एफी है। क्या है, एपी है। सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत आपका एयू है। चांदी का संकेत क्या है, तो चांदी का संकेत आपका एजी है। और तांबा का संकेत क्या है, तो तांबा का संकेत आपका सीयू है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कल्पसूत्र का लेखक कौन है, तो कल्पसूत्र का लेखक आपका भद्रबाहु है। कौन है, भद्रबाहु है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक आपका कालिदास है। कौन है, कालिदास है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो मृच्छकटिकम का लेखक आपका शूद्रक है। कौन है, शूद्रक है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बम के दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है, तो बम के दर्शन पुस्तक का लेखक आपका भगवती चरण बोहरा है। कौन है, भगवती चरण बोहरा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था, यानी कि यूपीएससी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो बिहार से उड़ीसा 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। और इसकी स्थापना कब किए थे, तो 1828 में किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है, तो गीतांजलि पुस्तक का लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 का ए है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 का ए है, तो आपको याद रखना है। इसमें आपको बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका अनुच्छेद 16 में। किस में है? अनुच्छेद 16 में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में है। किस में है? अनुच्छेद 18 में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखाना में नहीं लगाना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 24 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो ये आपके अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को हम लघु संविधान कहते हैं, तो हम 42वां संविधान संशोधन को किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन करके हटाया गया था, तो आपका 44वां संविधान संशोधन करके, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन करके लाया गया था, तो आपका 101वां संविधान संशोधन करके। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन करके लाया गया था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बंद रहने के धन्यवाद।